Hi friends, I am Jitendra Sharma from Black Siemens Private Limited। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक गोलैंग लैंग्वेज की सीरीज जिसमें कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम मैक ओएस के अंदर गोलैंग को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। टू और थ्री वेज मैंने आपको अपडेट किए थे। अब मैं एक सीरीज के साथ में चलता हूँ जिससे चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और उसके हिसाब से फिर हम चीज़ों को देखेंगे कि कैसे-कैसे चीज़ों को बढ़ना है। बेसिकली स्टार्टिंग में मैं करूँगा कि स्मॉल-स्मॉल पॉइंट्स मैं कंसीडर करूँगा, देन जैसे-जैसे हम मूवमेंट करते चले जाएँगे, उसके हिसाब से मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट अलाइन करूँगा इसके लिए। बट बड़े प्रोजेक्ट के लिए मेरे को एक दूसरी सीरीज़ लेके आनी होगी। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बेसिक फंडा बताऊँगा गोलैंग के, कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और कैसे काम नहीं करती हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं उस चीज़ पे। मैं चलता हूँ अपनी प्रोजेक्ट्स डायरेक्टरी में। गो गोलैंग ट्यूटोरियल्स, इसके अंदर हम चलते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम वीएस कोड का यूज करेंगे। ठीक है, इसको अपनी सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम वीएस कोड का यूज करेंगे। यहाँ पे है, मैंने ये डायरेक्टरी अपनी खोल रखी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम वीएस कोड में काम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्सटेंशन होना चाहिए, जो कि अगर जो मैं गो लैंग डालता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे डेफिनेटली मैंने इंस्टॉल कर रखा है उसको ऑलरेडी। तो ये ऑफिशियल एक्सटेंशन है गोलैंग का, जिसमें कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी अगर जो आप वीएस कोड के साथ में काम करना चाहते हैं। अगर जो किसी दूसरे टेक्स्ट एडिटर के साथ में काम करना चाहते हैं तो वो अ, आपको जो है ना उसमें एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं प्रेफ़र करता हूँ वीएस कोड को यूज़ करना राइट नाउ। तो ये मैंने जो है ना ऑफिशियल इंस्टॉलेशंस कर रखा है इसका एक्सटेंशन का। अभी के केस में हम फिर चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं हम। पहला सीरीज से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए कि इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ कि आज फर्स्ट है, तो इसमें मैं करता हूँ हेलो वर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। ये डिपेंड करेगा, चलिए मैं अभी के केस में मैन डॉट लोग गो बना देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं कि देखिए कुछ पॉइंट्स जो है ना हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि यहाँ पे जो है पैकेज हमने मैन इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया है। अब कोई भी अगर जो फंक्शन हम इसमें करते हैं गोलैंग के अंदर, तो कोई भी फाइल होती है कहीं भी अगर जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वो एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, विदाउट मेन फंक्शन के कोई भी चीज़ यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें जो फंक्शन डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होता है वो FUNC होता है। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ मैन। इसके बाद मैं लिखता हूँ ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक प्रोसेस करता हूँ कि एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड करता हूँ। फिर थोड़ी सी और चीज़ें डिटेलिंग में मैं आपके साथ में बताऊंगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी की डेट में मैं FMT जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसकी, अ, एक पैकेज है पूरा का पूरा। अब इसमें मैं प्रिंट करता हूँ और वो भी प्रिंट करता हूँ प्रिंट एलन। अब इसमें मैं डालता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड डालता हूँ तो ये जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टर्मिनल पर जाता हूँ और टर्मिनल पर जाने के बाद मैं इस डायरेक्टरी में हूँ मैं। तो मेरे को दो तरीके हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के। सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट करना बताता हूँ आपको, उसके बाद में फिर मैं इसकी कुछ फीचर्स हैं जिस पे कि मैं बताऊंगा आपको। गो बिल्ड एंड वन
और इसके अंदर मैं ये चीज़ करता हूँ, तो आप अगर जो देखेंगे कि यहाँ पे एक फ़ाइल बनी है, ठीक है? अगर जो मैं एक बार एक और मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में ही, ठीक है? मैंने इस चीज़ को कभी टेस्ट नहीं किया। देखिए, जिस डायरेक्टरी में है, जहाँ से आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल वहीं पर बनेगी इसकी, कंपाइल्ड फ़ाइल जो है वहीं पे बनेगी। अगर जो आपने डिफरेंट देखा होगा कि अगर जो मैं एक वन हेलो वर्ल्ड बैक डायरेक्टरी था, मेन डायरेक्टरी में था ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे मैन बना था। लेकिन जैसे ही मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गया, वन हेलो वर्ल्ड के अंदर, तो मैंने जब उसको बिल्ड किया तो यहाँ पे मैन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी उसकी, ठीक है? तो चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है? तो इसमें हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आपको मैं एफएमटी, ठीक है? प्रिंटलन, ठीक है? मैंने ये लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए, हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है। अगर जो मैं इसी को मैन बिल्ड कर देता हूँ, दोबारा से बिल्ड करता हूँ और देन मैन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में वेलकम लेट्स सी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो ये क्या है कि एग्जीक्यूट होने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि जो प्रीवियस वाली थी, जिसको कि हमने बनाया था, इसको करूँगा तो हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये पहले बनी हुई थी, ये हमने दोबारा से कंपाइल नहीं किया और उसको एग्जीक्यूटेबल नहीं बनाया है, ठीक है ना? उसका बिल्ड नहीं बनाया, तो इसलिए वो दिख रहा है, ठीक है? इस टाइप से को जो प्रीवियस था, वो दिख रहा है। चलिए, अब मैं दूसरा तरीका एक बताता हूँ इसको रन करने का, कि एक तरीका है गो रन कमांड होती है, जिसमें कि हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? और डायरेक्टली हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है? अगर जो मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रखता हूँ इसको, सपोज़ मान के चलिए दिस इज़ रियल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ओके? अगर जो मैं ऐसे करता हूँ इस चीज़ को, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो डेफ़िनिटली आपको तीसरा वो आ जाएगा, दिस इज़। अब ये क्या हुआ कि मैंने प्रिंट लगाया ओनली, मैंने एलएन नहीं लगाया, इसकी वजह से ये न्यू लाइन में नहीं आया, ठीक है? अगर जो मेरे को सॉरी, यहाँ पे मेरे को प्रिंट लगा है, तो न्यू लाइन में आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। अब हम क्या करेंगे कि हर प्रोग्राम को, जो भी हम प्रोग्राम बनाएँगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक नई डायरेक्टरी बनाएँगे और उस नई डायरेक्टरी में हम जो है ना, चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो डायरेक्टली हम रन करेंगे, अभी उसका बिल्ड नहीं बनाएँगे। बिल्ड बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ ये था कि आप लोगों को बताना कि हाँ, कैसे काम करता है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? अब नेक्स्ट हम आते हैं कुछ रियल प्रॉब्लम्स पे इसके। सपोज़ मान के चलिए कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? मतलब जो फंक मैन है, उसके बाद में मैं कर्ली ब्रेसेस को ना स्टार्ट करके मैं न्यू लाइन में स्टार्ट करता हूँ, देन उसको रन करता हूँ। क्या आएगा? ये दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन और द न्यू लाइन बिफोर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? तो गोलैंग क्या कहता है कि गोलैंग जो भी कहता है कि इफ भी लगेगा या व्हाइल इफ लगेगा, फॉर लगेगा, इसमें व्हाइल काम नहीं करता है इस लैंग्वेज के अंदर। तो जो भी हमारे स्टेटमेंट होंगे, तो कर्ली ब्रेसेस सिंगल लाइन में होना चाहिए, अदरवाइज कंपाइलर जो है ना प्रॉब्लम करेगा। तो कहीं भी अगर जो आप फंक्शन लिखेंगे, तो कर्ली ब्रेस उसी लाइन में स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, कंपाइलर इसका आपको सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है? तो ये है कहानी। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं इसमें कि मैं इसका चेंज करके ना कुछ और नाम देता हूँ, स्टार्ट, ठीक है? अब आप देखेंगे कि मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, रन टाइम मैन फंक्शंस मैन इज़ अनडिक्लेयर इन द मैन पैकेज, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि ये
विदाउट मेन फंक्शन के वर्क ही नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग जो होगी वो मेन फंक्शन के साथ में ही स्टार्टिंग होगी। अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि एक और बनाता हूँ फंक मैन, और उसके बाद मैं ये चीज़ करता हूँ और फिर मैं इसको स्टार्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें हेलो वर्ल्ड और ये रन हो गया। तो इसका मतलब है कि मेन फंक्शन हमें चाहिए ही चाहिए इसके अंदर, विदाउट मेन फंक्शन के ये कॉल नहीं होगा एक और। इसमें आगे हम जो है ना बताएँगे कि जब थोड़ा-सा एक्सटेंड हो जाएँगे, उस टाइम पे हम बताएँगे कि इसमें पैकेज और मॉड्यूल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो आज की डेट में इस एग्ज़ाम्पल के लिए और इस डे के लिए अ, यही है। आगे हम दिखाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं। चलिए एक और पॉइंट इसमें देख लेते हैं, कॉन्कैटनेट। अगर जो हम इसको कॉन्कैटनेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें प्लस लगा के, ठीक है? दिस इज़ कॉन, ठीक है? अब अगर जो हम यहाँ पे स्पेस देंगे तो भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ और चेक करता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द कॉन्कैटनेट, ओके। अगर जो मैं यहाँ से स्पेस हटा दूँगा तो ये दोनों चिपक के आ जाएँगे, ठीक है? विदाउट नो स्पेस, लेट्स देखिए, वर्ल्ड के बाद में दिस आ गया डायरेक्टली विदाउट इस एनी स्पेस। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि अगर जो हम यहाँ पे एक और ये लगा दें और यहाँ पे स्पेस दे दें, ठीक है? तो ये कॉन्कैटनेट हो जाएगा, और अगर जो हम करेंगे इसमें, ठीक है? तो ये दोबारा से वही सारी की सारी चीज़ें एग्ज़ैक्टली दिखाएगा। तो अब अगर जो हम चलते हैं, देखिए ट्यूटोरियल अगर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेटर वे है कि आप जो है अ, इसकी जो मेन फ़ाइल है, मेन सारी की सारी चीज़ें हैं, उसमें ही आप जाइएगा और वहाँ से ही आपको मिलेगा। देखिए, सबसे सबसे बेस्ट तरीका है, आपको अगर जो सीखना है तो यहाँ पे जाइए, गो बाय एग्ज़ाम्पल, गो बाय एग्ज़ाम्पल, एवरीथिंग इज़ गिवन, ठीक है? अगर जो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, और मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा इसके बारे में कि क्या-क्या चीज़ें आपको सिखानी हैं और क्या-क्या चीज़ें बतानी हैं, जिससे कि आप ग्रो अप कर सकें किसी भी कंडीशन में। तो जितने भी इसके अंदर जो टॉपिक हैं, मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा, एंड उसके बाद में मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा जो कि रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए होगा, जैसे कि वेब आरटीसी, आरटीएम और आरटीसी। इन 2 टॉपिक्स में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा उस चीज़ के लिए, जो कि मैं पहले ही एक प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट कर चुका हूँ उस चीज़ के लिए, और मैं मतलब उसमें काफ़ी अच्छा मैंने कर दिया है, तो मैं उसके ट्यूटोरियल बनाऊँगा जिससे कि आप लोगों को उससे बेनिफिट मिले, और एक अच्छे डेवलपर की तरह आप जो है ना काम कर सकें इंडस्ट्री में। थैंक यू गाइस, इस डे के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गो लैंग्वेज के, और आपको अपडेट करता हूँ। धन्यवाद आपके लिए।